नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाले हैं। ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके धान में पैदावार में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके दाने अच्छे आएंगे, बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने में वजन बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में पैदावार बढ़ाने के 5 कौन कौन से उपाय हमें अपनाने चाहिए। समझ लीजिए आप अंतिम उपाय के रूप में ये अपना सकते हैं। अभी तक आपने जो भी डाला है, अगर आप इसके साथ में ये भी डालते हैं तो निश्चित ही आपके धान में अच्छी पैदावार होने वाली है। सबसे पहले किसान भाई, हम बात उन किसान भाइयों की करने वाले हैं जिनकी धान की फसल अभी 40 से 50 दिन की होने वाली है। तो मान लीजिए आपकी धान की फसल भी 40 से 50 दिन या 55 दिन की होने वाली है, तो सबसे पहले आपको इस अवस्था में यूरिया की अंतिम मात्रा दे देनी चाहिए। यूरिया जो आप डालते हैं दानेदार, इसकी आखिरी मात्रा आपको देनी होती है। किसान भाइयों, धान की फसल में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल 3 बार करते हैं, 3 भागों में करते हैं। पहली बार इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दोबारा से लगभग 20 से 25-30 दिन पे करना होता है, और तीसरी बार इसका इस्तेमाल 40 से 50 दिन वाली अवस्था में धान की रोपाई के बाद करना होता है। तो आपको आखिरी मात्रा यूरिया की ज़रूर डालनी चाहिए। इसकी लगभग 30 से 40 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। जो किस्में कम दिनों में तैयार हो जाती हैं उसमें आपको 30 केजी डालना है। जो किस्में लंबी अवधि की होती है उसमें आपको 40 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। इतनी मात्रा किसान भाइयों पर्याप्त होती है। तो सबसे पहले आपको यूरिया खाद अवश्य डालनी चाहिए। अगर आपने डाल दिया है तो अच्छी बात है, तब आपको नहीं डालना है। इसके बाद में दूसरी खाद होती है जिसको हम पोटास के नाम से जानते हैं, MOP पोटास। इसका भी इस्तेमाल आपको धान की फसल में 2 बार करना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको करना होता है। दोबारा से फिर से इसका इस्तेमाल किसान भाइयों धान की फसल में 40 से 50-55 दिन पे आप कर सकते हैं। तो इसकी आपको लगभग 15 से 20 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। जो MOP पोटास आता है, इसकी 15 से 20 केजी मात्रा आपको 40 से 50-55 दिन की अवस्था में आपको डाल देना चाहिए। अगर आप पोटास नहीं डालते हैं तो उत्पादन में निश्चित ही आपकी कमी होने वाली है। तो पोटास खाद से क्या होता है कि बालियाँ अच्छी आती है, दाने के भराव में हेल्प करता है, आपकी फसल गिरने से भी बचाता है। कई बार हमारी जब फसलें गिर जाती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो पोटास की कमी आपके फसल में नहीं होने देनी चाहिए। तो नंबर 2 पे हमने पोटास जाना। नंबर 3 पे किसान भाई अब हम बात करते हैं NPK खादों के बारे में, जिसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी से, काफ़ी सावधानीपूर्वक वीडियो देखना है और अच्छे से समझना कि कब कौन सी चीज़ें आपको डालनी है। NPK के रूप में हम सबसे पहला NPK आपको बताएंगे जिसको हम 0-32-34 के नाम से जानते हैं। NPK 0-32-34 में 52% आपका पाया जाता है फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके दाने अच्छे आते हैं, बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों में चमक बढ़ती है, बालियों में वजन बढ़ती है, बालियाँ स्वस्थ और हेल्दी आती हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको धान की फसल में गबोड़ अवस्था में करना होता है। जब बालियाँ आपके तने के अंदर आ जाती हैं, तना जब आपका गोल हो जाता है, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गबोड़ अवस्था यानी बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था को हम इसको बोलते हैं। तो NPK जो आता है 0-32-34, इसकी आपको 1.5 से 2 केजी मात्रा गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों, इसके साथ में आप एक खाद और डाल सकते हैं जिसको हम बोरोन के नाम से जानते हैं। जो बोरोन आती है 20% वाली, इसकी आपको लगभग 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज़ करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, पॉलिनेशन अच्छे से होता है, परागनली का निर्माण अच्छे से होता है, यानी फूल से जो फल बनने वाली प्रक्रिया होती है, जो फूल बनने के बाद आपके पौधे में दाने बनते हैं, फ्लावरिंग स्टेज वाली जो समय होता है, उस समय ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, जिससे सारे दाने का भराव हो जाता है। कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि हमारे धान में बालियाँ तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, लेकिन बालियों में दाने का भराव नहीं हो पाता है, बहुत सारे हमारे दाने खाली रह जाते हैं। तो अगर आप बोरोन डालते हैं तो आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाएगा, जिससे अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल पाएगी। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको 150 ग्राम मात्रा गबोड़ अवस्था में देना चाहिए। जब आप NPK 0-32-34 डालें तो उसके साथ में आप जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी भी आपको 150 ग्राम मात्रा डाल लेनी चाहिए। एक NPK और आता है जिसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। तो बालियाँ निकलने के बाद आप NPK 0-050 का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर काम करेगा, काफ़ी अच्छे से काम करेगा। समस्त दाने आपके अच्छे से भर जाएंगे, दाने में यह वजन बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है, जिससे आपको अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल जाती है। तो अच्छी जानकारी, अच्छी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।